चैप्टर 18 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब सुसिन कल्टीवेशन कर रहा होता है तब पूर्वी विभाग का ऑफिसर वू किंग उससे मिलने के लिए आ जाता है। अब आगे हमें 7 लेयर ड्रैगन पैविलियन के बारे में बताया जाता है जो चैंगनिंग सिटी का सबसे बड़ा पैविलियन होता है और जिसमें सिर्फ अमीर लोग ही एंटर कर सकते हैं और उसमें एंटर करने वाले लोगों की संख्या 10 से भी कम है। इसके बाद वहाँ कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिसमें से एक कहता है, अरे भाइयों, आप लोगों ने उस लड़के के बारे में सुना जो अभी अभी स्काई हॉक फैक्शन का नया मेजर लीडर बना है। फिर वह दूसरा आदमी कहता है, हाँ भाई, हमने सुना तो है और इसके अलावा मुझे पता चला है कि वो अभी 20 साल का भी नहीं हुआ है पर उसने इतनी छोटी सी एज में उस बैम्बू फैक्शन के दाइचुंग और बोस चैन को भी मार दिया है। तब उनमें से एक मैंग जैंग जो कि ट्राइलाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है वह उन लोगों से कहता है उसने न केवल उन लोगों को मारा बल्कि उस मास्टर लियो चैन को भी बहुत ही आसानी से हरा दिया। और बड़ी बात यह है कि वो लियो चैन ट्रांसेंडेंट रियलम के लेवल पर था। मुझे लगता है कि जब से सुसिन ने उस लियो चैन को मारा है उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद तीसरा गिल्ड मास्टर निंग लियो बोलता है, जो भी हो, मुझे तो उस सुसिन के उन चीजों को हैंडल करने का वे बहुत ही इंप्रेसिव लगा। तब मैंग बोलता है कि जिस तरीके से वह ग्रोथ कर रहा है ना, हमें उसे अपने गिल्ड में शामिल कर लेना चाहिए। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में? तब वह दोनों एक साथ कहते हैं, आपने तो हमारी मुंह की बात छीन ली गिल्ड मास्टर, पर आपको याद होगा कि हमने एक बार उस लियो चैन को भी इस गिल्ड में शामिल होने के लिए पूरी कोशिश की थी और अगर यह देखा जाए तो उस सुसिन को हमारे गिल्ड में शामिल करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। फिर वह मैंग हंसते हुए कहता है, अरे भाई, उस लियो चैन ने हमें इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वह बुढ़ा हो चुका था और उसके लाइफ में आगे कोई भी एम्बिशंस नहीं बचे थे, पर सुसिन अभी जवान है, हम उसे अपनी गिल्ड में शामिल होने के लिए स्काई हॉक फैक्शन से ज्यादा लालच दे सकते हैं। फिर वह निंग कहता है कि क्या हमें उससे बात करने के लिए जैंग को भेजना चाहिए क्योंकि उससे ज्यादा फ्रेंडली बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे तो लगता है कि सिर्फ वही आदमी है जो सुसिन को अपने गिल्ड में शामिल होने के लिए बना सकता है। फिर वह मैंग कहता है कि वह जैंग पहले ही अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी रहता है, तो तुझे क्या लगता है वो इस काम के लिए टाइम निकाल लेगा? तब डुआन बोलता है कि बड़े भाई, आपके कहने का मतलब क्या है? फिर वह मैंग ताली बजाकर अपने बेटे चोंग को वहाँ बुलाता है जो आते ही सबसे पहले उन लोगों को राम राम करता है। फिर वह मैंग उन लोगों से कहता है, मेरा बेटा चोंग भी अब जवान हो गया है तो यही सही वक्त है उसका गिल्ड के कामों में हाथ बटाने का और इसी बहाने उसे आगे के लिए कुछ एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। पर डोंग उससे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इस काम के लिए हमें चोंग को वहाँ भेजना चाहिए क्योंकि जिस तरीके का उसका एटीट्यूड है ना, वो साला काम बनाने की जगह बिगाड़ के और आ जाएगा। तब वह मैंग कहता है, अरे कुछ नहीं होता, उसे अपनी लिमिट्स पता है। फिर वह अपने बेटे को समझाते हुए कहता है कि देख बेटे, तुझे पता होगा कि वो सुसिन अपनी जनरेशन में सबसे टॉप पर खड़ा है, इसलिए वो आगे हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। तो चाहे कुछ भी हो, तुम्हें किसी भी कीमत पर उसे अपनी गिल्ड में शामिल करना ही होगा। और हाँ, ध्यान रहे, उससे अच्छे से बात करियो, कहीं तो उसके साथ अपनी बकचोदी ना कर दे। तब वह चोंग अपने एटीट्यूड में कहता है, अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है बापू, मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है कि मैं उस मामूली से सुसिन को अपने गिल्ड में शामिल कर ही लूंगा। पर उसकी शकल देखकर डोंग को लग रहा था कि ये साला कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। इसके बाद वह मैंग उन लोगों से कहता है, तो भाइयों, अगर आप लोगों को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? मतलब भाइयों, ये डिसीजन पक्का समझूं? फिर वह निंग सोचता है कि ये साला मानेगा तो है नहीं, ये इस साले को भेज कर ही रहेगा, तो क्या बोले यार। फिर वह मैंग अपने बेटे से कहता है, चल तू मेरे साथ आ, अब मेरे पास कुछ भरोसेमंद लोग हैं जो तुझे पूरी कंपनी देंगे। ये कहकर वो दोनों गुनगुनाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तब वह डुआन उस निंग से कहता है, हमें पता है कि हमारे भाई को अपने बेटे की फ्यूचर की ज्यादा चिंता है, पर इस चक्कर में उसे अपने गिल्ड के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। फिर वह निंग कहता है, अरे भाई, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इस गिल्ड को हम तीनों ने मिलकर बनाया है और जब तक हम जिंदा है ना, यह गिल्ड हमारा ही रहेगा। इसके बाद सुसिन का घर दिखाया जाता है जहाँ वो वू किंग सुसिन को बधाई देते हुए कहता है, अरे भाई सुसिन, मुझे तो तेरे से जलन हो रही है कि तू इतनी छोटी सी उम्र में इस चैंगनिंग सिटी का मेजर लीडर बन गया। तब सुसिन उससे कहता है, अरे ऑफिसर वू किंग, आप तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं मेरी। अगर मैं मेजर लीडर बन गया तो क्या हुआ, आखिरकार ये है तो एक टाइटल ही। फिर वह अपने नौकर को आवाज लगाते हुए बोलता है, अरे ओल्ड वांग, इतने बड़े लोग आए हमारे घर पे, दारू वारू लेकर आओ यार। तब वह वो किंग बोलता है, अरे नहीं भाई सुसिन, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली बात यह है कि मैं दिन में नहीं पीता और आपको ये फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं। वो पहले की बात थी जब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे और अब तो तुम सभी फैक्शंस और गिल्ड्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो, तो अब तो हमारा आना जाना लगा ही रहेगा। तब सुसिन उससे पूछता है, तो क्या मैं जान सकता हूँ ऑफिसर वू किंग कि कौन सी चीज आपको यहाँ मेरे पास ले आई? इसके बाद वू किंग कहता है, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं तो यहाँ सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। तब सुसिन उससे कहता है, अरे ऑफिसर वू किंग, आपको इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं, आप बस हुक्म करो, मैं उसे फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। आखिर आप पूर्वी विभाग के हेड ऑफिसर हो और तो और
आप इस चाइनिंग सिटी के टॉप 10 ऑफिसर्स में आते हो, तो कैसे मैं आपको किसी चीज के लिए मना कर सकता हूँ। फिर वह वोकिंग कहता है, तो सुसिन बात यह है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट के यंग मास्टर से यहाँ हैप्पी गो लकी में एंजॉय करते हुए उनका कीमती जेड पेंडेंट कहीं खो गया है, और तुम्हें तो पता ही है कि उस यंग मास्टर का स्वभाव कैसा है। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि तुम इस सिचुएशन को कैसे भी करके संभाल लो। तब सुसिन उससे कहता है, मुझ पर भरोसा रखिए ऑफिसर वोकिंग, अगर वो पेंडेंट मुझे 3 दिन के भीतर नहीं भी मिलता है तो भी आपको इसका सेटिस्फैक्टरी आंसर जरूर मिल जाएगा। तब वोकिंग कहता है, ठीक है, तो मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। इसके बाद वह नौकर कहता है, बॉस यह न्यूज हमारी सिटी में आग की तरह फैल चुकी है और मुझे डर लग रहा है कि इस प्रॉब्लम को डील करना इतना आसान नहीं होगा। तब सुसिन पूछता है, अच्छा और वो क्यों? फिर वह नौकर कहता है, बॉस हमें अपने गुप्त सूत्रों से पता चला है कि वह पेंडेंट ओल्ड वुल्फ के लोगों के द्वारा चुराया गया है और उस ओल्ड वुल्फ ने अपनी पर्सनल फोर्स जियांग नान के जंगल में बिल्ड की थी। तब उसके अंडर 100 से भी ज्यादा लोग काम करते थे, पर एक दिन उसने मार्शल सेक्ट के एक आदमी को ऑफेंड कर दिया था, जिसकी वजह से उसके सभी के सभी लोग मारे गए और इसके बाद वह अपनी लाइफ शांति से जीने लगा था। पर अब मुझे लगता है कि उसने फिर से अपनी गैंग बना ली है। तब सुसिन उससे कहता है, अरे छोटे, वो सिर्फ एक आवारा कुत्ता है, जाओ उस ली हुआई को भेजो उस कुत्ते से डील करने के लिए, बहुत ज्यादा आराम कर लिया उसने, अब टाइम आ गया उसका काम करने का। फिर वह नौकर कहता है, ठीक है बॉस, मैं उसे अभी जाकर इन्फॉर्म करता हूँ। वह जा ही रहा होता है, फिर सुसिन उसे रोकते हुए कहता है, ओल्ड हुआंग मैं अगले 3 दिनों के लिए कल्टीवेशन करूंगा, तो ध्यान रहे जब तक कुछ जरूरी काम ना हो मुझे परेशान करने की कोशिश भी मत करना। तब वह नौकर कहता है, ठीक है बॉस, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इसके बाद वह चोंग अपने लोगों के साथ सुसिन से मिलने के लिए पहुंच जाता है। उस चोंग को देखकर वह नौकर उन्हें अंदर आने के लिए बोलता है। तब वह चोंग गुस्से में बोलता है, अबे तू है कौन बे और सुसिन कहाँ पे है? तब वह नौकर कहता है, यंग मास्टर मेरा नाम हुआंग है और मैं ही हमारे बॉस के द्वारा बताए गए सारे कामों को देखता हूँ, पर इस समय हमारे बॉस कल्टीवेशन कर रहे हैं और अगर आपको उनसे मिलना है तो आप कुछ दिनों के बाद उनसे मिल सकते हो। तब वह चोंग उसे डराते हुए कहता है, साले बुड्ढे, तो तू ये कहना चाहता है कि मैंने इतनी दूर से यहाँ आकर अपना टाइम वेस्ट किया है और सुसिन हमारे लाइट गिल्ड से मिलेगा भी नहीं? फिर वह नौकर उससे कहता है, यंग मास्टर आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, एक्चुअली हमारे बॉस इस समय कल्टीवेशन की क्रिटिकल कंडीशन में है, तो इस समय हम उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये सुनकर वह चुआंग उसके मुंह पर जोर से मुक्का मारता है, जिसकी वजह से सुसिन के लोग उन्हें रोकने के लिए उनके आगे खड़े हो जाते हैं, पर मार खाने के बाद भी वह अपने लोगों को पीछे हटने के लिए बोल देता है। तब वह चुआंग उन्हें धमकी देते हुए कहता है, अबे सालो, अगर तुम में से किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश भी की तो उसे मैं अभी की अभी जान से मार दूंगा। तभी पीछे से सुसिन उसे देखकर बोलता है, अच्छा बेटा, अबे साले, अगर तेरे में इतनी हिम्मत है तो कर ले बेटा कोशिश। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।